स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 9 में संस्कृत पद्य पीयूषम का 5वां अध्याय नारी महिमा का हिंदी अनुवाद देखेंगे। नारी महिमा का हिंदी अनुवाद जानने से पहले उसमें जो थोड़ा सा आप हिंदी परिचय है उसको भी देख लीजिए। मानव के सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने वाला जो ग्रंथ इतना उपयोगी हो कि सर्वदा स्मरण रखना अभीष्ट हो, उसे स्मृति कहते हैं। प्रस्तुत शीर्षक में जिन श्लोकों का उल्लेख किया गया है वे मनुस्मृति के 2वें अध्याय से अवतरित है। मनुस्मृति न केवल सर्वाधिक प्राचीन है अपितु यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है। इसके महत्व के कारण ही सर विलियम जोन्स ने सन 1790 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया था। मनु को मानव जाति के आदि पुरुष के रूप में वेदों में स्मरण किया गया है। थोड़ा सा परिचय हम लोगों ने रखा है। आप अपनी किताब जब भी खोलें उसमें आप पूरा परिचय पढ़ेंगे तो आपको ये अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। तो पाठ परिचय में बस इतना ही। नारी महिमा नामक पाठ जो है मनुस्मृति के 2वें अध्याय से संग्रहित 6 श्लोकों का संकलन है और इसमें इन श्लोकों में नारी के सामाजिक एवं पारिवारिक महत्व को बताया गया है। तो चलिए अब श्लोकों का हम लोग हिंदी अर्थ देखें। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। तो इसका जब भी आप हिंदी अनुवाद कीजिए संदर्भ जरूर लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में संकलित नारी महिमा नामक पाठ से लिया गया है। इसकी व्याख्या देखेंगे। यत्र यत्र का अर्थ होगा जहाँ, नार्यस्तु यानी नारियों की, पूज्यन्ते मतलब पूजा होती है यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है। रमन्ते तत्र देवता, तत्र मतलब वहाँ देवता निवास करते हैं या रमण करते हैं। यत्र तास्तु न पूज्यन्ते, और जहाँ ये नारियां सम्मानित नहीं होती वहाँ सर्वास्त फलाह क्रियाः, अर्थात वहाँ सभी क्रियाएं व्यर्थ होती हैं यानी धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि जो भी है, पूजा पाठ, ये सभी चीज़ें जो हैं बेकार होती हैं। अर्थात जहाँ नारियां पूजित होती हैं वहाँ देवता का निवास होता है और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ सभी तरह की क्रियाएं व्यर्थ हैं या बेकार हैं। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलं तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। अर्थात स्त्रियां, रोचन मतलब रुचि रखना या प्रसन्न रहना, यानी स्त्रियों के आभूषण से, रोचमानायाम का अर्थ होगा आभूषण आदि से प्रसन्न रहने पर, रोचते इसका अर्थ होगा अच्छा लगता है, और रोच मानयाम का अर्थ होगा, यहाँ देखिए त्व लगा हुआ है, त्व में अरोच मानयाम है, इसका मतलब अच्छा न लगने पर। सर्वमेव मतलब होगा सभी कुछ, यानी स्त्रियों के वस्त्र आभूषण आदि से प्रसन्न रहने पर उसका सारा कुल शोभित होता है और प्रसन्न न रहने पर यानी स्त्रियों के प्रसन्न न रहने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अर्थात जिस घर में स्त्रियां सुखी रहती हैं वह घर भी प्रसन्न होता है और वहाँ रहने वाले भी समृद्ध होते हैं, और जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न नहीं होती हैं वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्ने नित्यं सत्कार्येषु तत्सवेषु च। अर्थात तस्मात् इसलिए, तस्मात् मतलब होता है इसलिए, भूषणाच्छा दनाशनय इसका अर्थ होगा आभूषण, वस्त्र और भोजन से,
भूतिकामय, भूतिकामय का मतलब होगा ऐश्वर्य के इच्छुक, यानी इसलिए ऐश्वर्य को चाहने वाले मनुष्यों को अच्छे कार्यों और उत्सवों में इन नारियों का सदैव आभूषण, वस्त्र और भोजन द्वारा सम्मान करना चाहिए। यानी जो लोग चाहते हैं कि घर सुख शांति से भरा रहे और चारों तरफ खुशी का वातावरण रहे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? नारियों को वस्त्र, आभूषण और अच्छे भोजन द्वारा नारियों को सम्मानित करना चाहिए। पितृभिर्भातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरैस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमेप्सुभिः। अर्थात अपना अधिक कल्याण चाहने वाले पितृभिर्भाता मतलब माता पिता और भाई द्वारा, पति भीरदेवरैस तथा पति और देवरों द्वारा इन स्त्रियों को वस्त्र भूषण आदि द्वारा अलंकृत करना चाहिए। अर्थात स्त्री चाहे जिस रूप में हो, माता हो, बहन हो, पत्नी हो या कोई भी हो, उसका सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। उपाध्यायान्द साचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रम तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते। प्रस्तुत पंक्तियों में नारी को सबसे महान बताया गया है और उसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इस श्लोक में देखिए, उपाध्याय, उपाध्याय मतलब शिक्षक, आचार्य, आचार्याणाम का अर्थ होगा जो कि वेदों का ज्ञान कराते हैं, उपनयन संस्कार करके उन्हें आचार्य बोला जाता है। शतम मतलब 100, सहस्त्र मतलब 1000 और गौरवेणाति मतलब होगा महत्ता से या श्रेष्ठता से। तो आगे देखिए, इसमें कवि कह रहा है कि यदि श्रेष्ठता की दृष्टि से देखा जाए तो 10 शिक्षक मिलते हैं तो एक आचार्य होता है, और 10 शिक्षक से एक आचार्य, और 100 आचार्य मिलते हैं तो एक पिता होता है, और 100 पिता मिलते हैं तो एक माता होती है। यानी 100 पिताओं से बढ़ के एक माता होती है। अर्थात माता जो है उपाध्याय, आचार्य और पिता सभी से बढ़कर होती है। यानी इन सब में माता का स्थान सर्वोपरि है। पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः तस्मादरक्ष्या विशेषतः। इसमें देखिए, महाभागा मतलब बड़े भागशाली, पुण्या का मतलब पुण्य कार्य करने वाली, गृहदीप्त्यः का अर्थ होगा घर की रोशनी यानी घर को रोशन करने वाली, श्रियो का अर्थ होगा लक्ष्मी, युक्ता मतलब कही गई है। अर्थात पूजनीय, महाभाग्यशाली, गृह की शोभा बढ़ाने वाली तथा पूजा योग्य स्त्रियों को गृहलक्ष्मी कहा गया है। इसलिए ये स्त्रियां विशेष रक्षा करने योग्य होती हैं। यानी स्त्रियों को क्या कहा गया है? पुण्यशील, महाभाग्य वाली, गृह की शोभा यानी घर की शोभा बढ़ाने वाली तथा गृहलक्ष्मी भी कही गई है। इसलिए स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। तो ये था नारी महिमा श्लोक का हिंदी अनुवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।